वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त जो मैं आपको खबर देने लगी हूं वो बहुत ही अच्छी है। आपने मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लेना है कि मैं आपको यानी कि लाहौर में बसने वाले शहरियों को एक खुशखबरी देने लगी हूं। अगर आप लाहौर जल्लो पार्क के करीब करीब रहते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप नहीं भी लाहौर जल्लो पार्क के करीब रहते, दूर भी रहते हैं, तो भी आपके लिए जो है वो एक बड़े मजेदार चीज का आगाज कर दिया गया है, जिसको आप खा भी सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं। कैसी बात है। तो जनाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ने फिशरीज के सजाए गए मेले में शहरियों के लिए इसको ओपन कर दिया है। और ये फिशरीज मेला जो है इसमें फिश फार्मिंग के हवाले से फिशेस की बहुत सारी इकसाम इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं लाहौर जल्लो पार्क में। और इस हवाले से जो है वो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से इंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए जैसे मेले ठेले के इंतजाम किए जा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, इसी तरह से जो है वो उनकी इंटरटेनमेंट का दूसरा हिस्सा जो है वो पार्क्स के हवाले से भी जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें लाहौर जल्लो पार्क में जो है फिशरीज के नाम से लोगों को तफरीह फराहम की जा रही है। अच्छा, इसमें है क्या क्या, बड़े मजे की बात है। अभी मैं अपने रिपोर्टर से बात कर रही थी तो मैं भी बड़ा मजे लेके जो है वो कह रही थी कि चलो ठीक है, मैं भी वीडियोस बनाऊंगी वहां जाके, और आप लोग भी जा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप फिश को पकड़ना चाहते हैं, आप फिश फार्मिंग करना चाहते हैं या क्या है, वहां सब आपको गाइडर्स मौजूद होंगे जो आपको गाइडलाइन भी देंगे, और साथ में आपका एक लाइसेंस भी बन जाएगा जो है वो फिश पकड़ने के हवाले से। और इसमें बेहतर रोजगार आगे लोगों को के मौके भी मिल सकते हैं। साथ ही आप अपने घर में भी जो है वो किस तरीके से इस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं अपने जगह पर आपके पास कोई बहुत सारी जगह और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना है, तो आप फिश फार्मिंग का आगाज भी वहां से जो है वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ये जो फिश फार्मिंग के साथ 100 रुपए का यौमिया जो शिकार का आपको लाइसेंस दे रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और 2000 रुपए का जो लाइसेंस है वो सालाना आपको जो है मिल जाएगा। तो इससे बेहतरीन क्या है कि इसकी तफसीलात जान लेते हैं। रिपोर्ट तैयार की है राना इरफान ने, आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर विंटर फेस्टिवल हुकूमत पंजाब की जानिब से जल्लो पार्क लाहौर में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के सजाए गए मेले में शहरियों के लिए न सिर्फ तफरीह के मौके फराहम किए गए हैं, बल्कि फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से फिश फार्मिंग, झींगा फार्मिंग के जरिए शहरियों के लिए बेहतर रोजगार के हसूल के लिए आगाही भी फराहम की जा रही है। फॉर्म बनाना, इसके हवाले से हम गाइड कर रहे हैं, उसकी जितने भी कॉस्ट है, उसकी फिजिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनकी अवेयरनेस जो है हम फैला रहे हैं। हमारे यहाँ जल्लो पार्क के अंदर एक झील कायम है जिसमें लोग जाकर शिकार कर सकते हैं, और इसके लिए हमने मछली भी हमने स्टॉक की हुई है, और बाकायदा जो है ना हम इसके अंदर स्टॉकिंग करते रहते हैं, यानी कि सालाना बेसिस पे, और वैसे भी हम करते रहते हैं मुख्तलिफ मौका पे। तो इसके हवाले से अगर किसी ने पर डे अगर रोजाना की बेसिस पे अगर उन्होंने शिकार करना तो उसका हम लाइसेंस जारी करते हैं जिसकी फीस 100 रुपये है। यहाँ पे लाइसेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पूरे पंजाब का, उसकी 2000 रुपये फीस है, लेकिन यहाँ पे लोगों की तफरीह के लिए 100 रुपये की कीमत है, फीस है इसकी, और वो डेली लाइसेंस जारी किया जाता है। यहाँ पे लोगों को तफरीह मुहैया की जाती है, और ये हमारे डीजी साहब और सेक्रेटरी फिशरीज और डीजी फिशरीज की बहुत बड़ी ये कोशिश है, और ये हमारी डेवलप हुई है यहाँ पे पार्क। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप देखें लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शिकार करते हैं और महजूज होता है। सूबाई लाइसेंस होता है, वो 2000 रुपये का होता है 31 अगस्त तक। पूरा पंजाब में हमारे दरियाए रावी है, हेड बल्लो की है, हेड रसूल है, जहाँ जहाँ भी चलते पानी है हमारे सरकारी, वहाँ पे वो 2000 रुपये में। झींगा जो है वो एक हलाल फूड आइटम है, इसको आपको खाना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। और बाकी जो जनरल फिश है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जी प्रोटीन जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वैसे भी सर्दी का सीजन आ रहा है तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो फिश को खाएं। फिश में बहुत ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कोई हमें कहता है कि जी फिश खाना मना है। तो फिश जो है वो बहुत ही प्रोटीन रिच सोर्स है, इसको हमें खाना चाहिए। और हमारा यहाँ पे स्टॉल लगाना है, और यहाँ पे इस फेस्टिवल के अंदर यही पैगाम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फिश को खाना, और इसकी प्रमोशन के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास फार्मर जब आता है, उसने फार्म जब बनाना होता है तो वो अपने सॉइल और वाटर के सैंपल लेकर आता है,
उसको हम एनालिसिस करके बताते हैं कि क्या ये जो आपका फिश के लिए फिश पॉन्ड बनाने के लिए वाटर और जो सॉइल है ये फिजिबल है, सूटेबल है या नहीं। तो उसके लिए हमारे जो डिफरेंट केमिकल यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि ये एक मॉडल भी आप उसमें शो कर सकते हैं, उसमें हम सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की डिफरेंट परसेंटेजेस बताते हैं। फिश फार्मिंग के साथ 100 रुपए योमिया शिकार और 2000 रुपए सालाना मछली के शिकार का लाइसेंस बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ रुझान पैदा करने की जरूरत है। जी नाजरीन, तो देखा आपने, हुकूमत पंजाब की जानिब से जलो पार्क लाहौर में फिशरीज का एहतमाम किया गया है। लाहौरियों को एक अच्छी और सस्ती तफरीह फराहम की गई है और साथ ही जो फिशेस से जो मोहब्बत करते हैं, जैसे आप अपने घर में भी अगर ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में जो है वो एक एम्पोरियम फिश का रखते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की कलरफुल मछलियाँ जो है वो अपना डिस्प्ले दे रही होती हैं, तो आपको बड़ा अच्छा खूबसूरत एक इम्पैक्ट मिल रहा होता है, इंसान खुश होता है। डिप्रेशन वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो डिप्रेशन फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। बतौर माहिर नफ्सियात जो है वो मैं आपको इस चीज़ को तरफ ज़रूर कहूँगी कि जो लोग ऐसा फील करते हैं वो जाएँ वहाँ पर, जो है वो फ़िश पकड़ने के तरीक़ेकार भी सीखें, मुख्तलिफ फ़िशेस को देखें, कलर्स को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें कि कितनी खूबसूरत मछलियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और ख़ास तौर पे जलो पार्क में इसका एहतमाम किया गया है लोगों के लिए, तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ, सीखें भी, लाइसेंस भी हासिल करें कि आप फिश को कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मछेरों का ही काम हुआ करता था ना, मछली पकड़ने वालों का। लेकिन अब ये एक डिजिटल फार्मिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और किस तरीके से आप ये मछली पकड़ सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार हैं इसमें, ये हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राना इरफान, जो हमें अपडेट करेंगे और जो खुद ये सारी वीडियो भी बनाकर वहाँ से लेकर आए हैं। जी राना इरफान, बताइएगा मुझे, ये वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के सजाए गए मेले में जो शहरियों को तफरीह फराहम की गई है, अपडेट्स क्या है? जी मिस, ये लाहौर है बेसिकली विंटर फेस्टिवल हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अरेंज किया गया है। तो जलो पार्क जो है वो एक माहौल है, कुदरती माहौल है और वहाँ पे दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा और फिर झील है। तो इसी हवाले से यहाँ पे जलो पार्क में जो सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और फिशरीज़ हैं उनकी जानिब से फिशरीज डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें शहद की जो मुख्तलिफ इकसाम है वो पेश की गई हैं, अच्छा। जानवरों के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए हैं। सबसे जो खूबसूरत बात जो थी यहाँ पे इस फेस्टिवल में ये थी कि शहरियों के लिए फ़िश हंटिंग के हवाले से और फिश फार्मिंग के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन यहाँ पे चलाई जा रही है फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से, और शहरियों को 100 रुपये योमिया पर फ़िश हंटिंग के मौके फराहम किए जा रहे हैं। बहुत सस्ती तफरीह है और बहुत एक अच्छी और मतलब के दिल नशीन किस्म की आप कह लें तो ये एक मौका है गवर्नमेंट की जानिब से और फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से। यहाँ पे शहरियों को 100 रुपये योमिया पर बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है फिश हंटिंग का, और अगर किसी शहरी के पास वो फिश हंटिंग के लिए वो रॉड वगैरह या सामान नहीं होता तो वो भी फिशरीज डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ठीक है। और मतलब कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ये करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए उन्होंने और ज़्यादा आसानी की है। उनको 2000 रुपये सालाना पे ये लाइसेंस वो इशू करते हैं कि आप पूरा साल फिश हंटिंग करें और 2000 रुपये आपने गवर्नमेंट को फीस पे करनी है, बाकायदा लाइसेंस जारी होगा। अच्छा, इस हवाले से वहाँ पे बाकायदा लिटरेचर भी वहाँ पे मौजूद है, फिशरीज डिपार्टमेंट के टीम वहाँ पे मौजूद है जो शहरियों को आगाही फराहम करी, और शहरी हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब देखें ना, एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया फिशरीज की तरफ से। ये पहले तो बहुत कम देखने में मिलता था, पिछले कई सालों में तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हमें, और बड़े अरसे बाद जो ये एक तफरीह मिली है अवाम को, लाहौरियों को और लाहौर से बाहर भी बसने वालों को। मतलब अगर आप जो है वो अक्रॉस दी वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो रहते हैं, कहीं भी आप जो है वो लाहौर आ सकते हैं, आप पाकिस्तान आ सकते हैं, आप ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। लाहौर है के नाम से जो इस मेले का इनेकाद किया गया है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंटरटेनमेंट जो है वो आवाम को दी जा रही है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसके हवाले से जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है सीएम पंजाब की तरफ से। तो जो अच्छा काम है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और दिखाते भी हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसीलिए ये चीज़ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि अगर आपको हर जगह पर जो है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नजर आ रहा है तो कोई एक ऐसा चैनल हो, KN न्यूज़ की स्क्रीन हो और प्रोग्राम पूरा सच हो, जहाँ पर आप जो है वो देख सकें और समझ सकें कि भाई इंटरटेनमेंट के हवाले से भी आप कहाँ जा सकते हैं। वैसे तो हमारा इंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आवाम को इंटरटेनमेंट दी गई है बाकायदा तौर पर, जिसमें आप सीख भी सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें किस किस्म की फिशेज़ हैं, कहाँ से मंगवाई गई हैं, कितने इकसाम हैं, कौन से ममालिक से हैं और उनकी ब्रीड भी यहाँ पर करवाई जा रही है, किस तरीके से अवेयरनेस दी जा रही है? ये मिस मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ हैं। इनका जो है मनावा में ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिशरीज का, वहाँ पे जो है तकरीबन 18 लाख बच्चे की ब्रीडिंग करवाई जाती है। 7 इकसाम की मुख्तलिफ मछलियाँ जो हैं उनकी ब्रीडिंग होती है। इसमें
تلاپیا ہے اور تھیلا ہے اور بھی بہت سے نام ہیں. اچھا. اور یہ جو جلو پارک کی جو جھیل ہے یہاں پہ ایک سال کا سٹاک شہریوں کے لیے شکار کے لیے رکھا جاتا ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, اور باقاعدہ اس کی خوراک, دیکھ بھال اور تمام انتظامات کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ شہریوں کو اوپن فارمنگ جو ہوتی ہے جو بڑی زمینوں میں یا بڑے پلاٹ میں کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے اویئرنیس یہاں پہ بھی دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ بھی فارمرز کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ زمین کی جو مٹی ہے اس کی سیمپلنگ رپورٹ وغیرہ کیا ہے کہ وہ فارمنگ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے, پھر پانی کی سیمپلنگ ہے, اور پھر اس کو فارمر کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ یہ مچھلی جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں, اس کو آپ پال سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر آ جاتی ہے کیج فارمنگ. اچھا. یہ بھی اوپن ایریا میں کی جاتی ہے لیکن یعنی مختلف قسم کی فارمنگز جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں, ان کی اقسام ہے. جی. کیج فارمنگ یہ وہ قسم ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیجز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ندی نالوں میں, اوپن جو ہوتے ہیں ان میں لگائے جاتے ہیں, اور ان کیجز کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں. وہ جو ایک جالی نما سا ایک چیز ہوتی ہے جس میں سے وہ مچھلیاں پکڑ کے کھینچی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پھر جو ہے مطلب کہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. اس طرح کی جو فارمنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے, جن کے پاس لائسنس ہے, باقاعدہ پلان ہے, اس میں جو ہے وہ سبسڈی بھی دی جاتی ہے انہیں. اور اس کے ساتھ آ جاتی ہے ایک اور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بایو فلاگ فارمنگ. یہ بیسیکلی جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے, یہ جو ندی نالوں والی فارمنگ ہے اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے, تو پھر یہ 1000 لیٹر کا ایک ٹینک ہوتا ہے, پانی اس میں آتا ہے 1000 لیٹر, اور اس میں تقریباً 1000 مچھلی جو ہے وہ پال سکتے ہیں. اچھا, وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں یہ لوگ؟ جی, اس کے بھی بالکل تمام جو ہے بیسیکلی ہمارا جو آج کا مقصد تھا ایک تو شہریوں کو یہ بتانا تھا کہ جو فیسٹیول ہے صرف یہ فیسٹیول تک محدود نہیں ہے, یہ صرف لاہور تک محدود نہیں ہے, حالانکہ ہمارا لاہور بھی اس چیز سے اویئر نہیں ہے. پورے لاہوریوں کو بھی نہیں پتا, بہت زیادہ تفریح میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, لیکن وہ بھی اس چیز سے جو ہے وہ بے خبر ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یا فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے لیے تفریح کا ایک اتنا خوبصورت اور بہترین ماحول جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ صرف لاہور میں نہیں ہے, لاہور سے باہر بھی جتنے بھی جو واٹر کے گورنمنٹ سرکلز ہیں, فار ایگزامپل نہریں ہیں, دریا ہیں, وہاں پر بھی جو ہے یہی 100 روپیز پر ڈے لائسنس فیس کے عوض اور 2000 پر ایئر کے عوض شہری جو ہے پورے پنجاب میں فش ہنٹنگ جو ہے. اگر آپ یقین کریں لاہور میں اتنے تاریخی مقامات ہیں, اگر آپ وہیں پہ لوگوں کو سستی تفریح فراہم کر دینا تو آپ کے میجورٹی لوگ جو ڈپریشن اور اسٹریس اور انزائٹی کا شکار ہے نا وہ اس چیز سے نکل آئے. لوگوں کے پاس پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کن جگہوں پر جانا ہے, لوگوں کے پاس جگہیں ہی نہیں ہے بچوں کو کہاں لے کر جائے, کہیں جو ہے وہ جا کر گھس نہیں سکتے. ایک لے دے کر آپ کے پاس یہ لاہور زو بچ جاتا ہے, یا آپ کے پاس چند ایک جو ہے وہ گارڈنز بچ جاتے ہیں, وہاں جا کے بندہ کیا کرے. آپ زیادہ زیادہ پکنک بنا سکتے ہیں, چیزیں دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. لوگ اس سے بھی کچھ آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور جس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, میں سمجھتی ہوں خوشائن ہے. لوگوں کو جو فشز رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس, فشز کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ وہاں سیکھ سکتے ہیں جا کے, وہاں پر آپ لائسنس لے سکتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ فش کو کیسے پکڑا جاتا ہے. میں تو ضرور سیکھوں گی جا کے بھائی. ہو سکتا ہے آپ کو میرے سوشل میڈیا پہ آگے جو ہے وہ یہاں کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ نظر آئیں, کیونکہ میں اکثر اوقات جو ہے وہ لاہور کے کلچر اور لاہور کی جتنی ہماری ثقافت ہے اور جتنا خوبصورتی ہے اس کو آج کل اپنی ویڈیوز میں کیپچر کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس کو آنے والے وقت میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کرواؤں گی, کیونکہ میرا کام ہی ہے خوبصورتی کے ساتھ رہنا اور خوبصورت چیزیں اور خوبصورت چیزوں کو جو ہے وہ دکھانا اور بتانا اور لوگوں کو اویئرنیس دینا. تو اس چیز پر بھی میرا فوکس ہوتا ہے, یہ میرا فارغ ٹائم کی ہابی ہے, میری کام ہے, تو یہ چیزیں بھی میں کرتی رہتی ہوں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ابھی آنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے, عوام کس حد تک جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, اور ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی اویئرنیس ہی نہیں ہے, آپ کے مطابق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فشریز ڈپارٹمنٹ پہ بات کریں تو مس لوگوں کی کافی تعداد جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہی ہے, لیکن ابھی بھی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو کہ صرف اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہونے کے باعث یا کسی دوسری وجہ سے, یا پھر جو ہے ایک سوشل کمپین میں سمجھتا ہوں کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کو ایک سوشل کمپین اس حوالے سے چلانے کی ضرورت ہے. اچھا, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ جب بھی کوئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پلیز اس سے پہلے اس کی پروموشن کیا کریں.
آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ چیز کو ڈسپلے کرنے میں لگا دیتے ہیں. یہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں نا لوگ, یہ کیا کرتے ہیں, اتنا پیسہ بنا کے اتنے سیلون چیزیں یہ وہ سب بنا کے ڈال دیتے ہیں, اور اس کی پروموشن پر جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اس کی پروموشن جو ہے وہ آپ فیمس لوگوں سے کروانا نہیں چاہتے, یا آپ اس کے لیے ایک ایڈ یا کوئی کمرشل بنا کے ٹی وی اسکرین پہ چلانا نہیں چاہتے. تو جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے, پہلے جو ایک تشہیر کا یا لوگوں تک پہنچانے کا ایک پروموشن کا ذریعہ ہوتا تھا نا, وہ آپ کے کمرشلز ہوتے تھے, کمرشلز بنتے تھے, اور وہ راتوں رات جو ہے وہ چیز بک جایا کرتی تھی. ایون اکثر اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کمرشل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کا بھی اپنا بھی جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ اچھا یہی کھا لیتے ہیں, کچھ موڈ نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کھانے والی کمپنیز جس طرح اپنی پروموشنز کرتی ہیں, اس طرح سرکاری محکموں کو بھی چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے کام کو پروموٹ کریں, اس کے پوسٹرز بنوائیں, اس کے ڈسپلیز بنوائیں, اس کو جو ہے وہ ایڈز کمرشلز بنوائیں, اور پاکستانی کلچر کو, ثقافت کو انٹروڈیوس کروائیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کا کام جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے تو میجورٹی آف لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اب فشریز کے حوالے سے اگر ہم بھی پروگرام نہ کرتے تو شاید بہت کم لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہے. یہاں سے بھی اویئرنیس جائے گی کہ جلو پارک لاہور میں جو ہے وہ فشریز کا اہتمام کیا گیا ہے, اور جو فش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, پسند کرتے ہیں, اس کی مختلف ڈسپلے وہاں موجود ہیں, آپ جا کر انجوائے کر سکتے ہیں, فشز پکڑ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر جو ہے وہ نیٹ سرکل بھی آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے مچھلی کو کیسے پکڑنا ہے, آپ کو طریقہ کار سکھا کے آپ کو لائسنس بھی ایشو کیا جا رہا ہے, اور صرف کتنے 100 روپے میں, 200 روپے میں, 100 روپے میں. تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے آپ اس سے سستی تفریح اور کیا ہوگی, آپ کو ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے. ہم بات کریں تو بیسیکلی ہم جو ہے, ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو کیا ہے, لیکن اس میں جو گیپ ہے, لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچ سکا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ, جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا, ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور دوسرا اس کا جو فیکٹر ہے اس پہ بات کرنے تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ضرور ضرور. بے روزگاری کا جس طرح سے پاکستان میں مسئلہ ہے, غربت ہے, لوگوں میں اگر گورنمنٹ فشریز کے حوالے سے بھی جو ہے سوچ کو اویئرنیس دے, تو یہ فشریز ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے ایک معاشی انقلاب پاکستان میں لا سکتا ہے. جھینگا فارمنگ کی آپ بات کریں تو ایک انٹرنیشنل فوڈ ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ کافی زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ فش فارمنگ کی بات کریں تو ہم اگر دیکھیں تو لوگ جو ہیں صرف اس سوچ میں کام گزار دیتے ہیں, ٹائم گزار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اگر 2000 اینول والی ایکٹیویٹی پہ ان کی بات کریں تو اگر آپ نے فارغ رہنا ہے, میرے پاس کام نہیں ہے, تو آپ 2000 کا پر ایئر والا لائسنس لیں, انٹرٹین بھی کریں اور ارننگ بھی کریں. یہ ایک چھوٹے پیمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بزنس کریں. تو چھوٹا موٹا بزنس 2000 روپے سے سٹارٹ ہو جائے گا, آپ کے پاس لائسنس آ جائے گا فش کے حوالے سے کہ آپ نے فارمنگ کیسے کرنی ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی فارمنگ کا آغاز کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ساری ٹیکنیک سمجھائیں گے, پورا ڈسپلے لگایا ہوا ہے انہوں نے جلو پارک لاہور میں. آپ وہاں جائیں, انجوائے کریں, دیکھیں, وہاں جا کے سیکھیں, اور جن کے پاس کوئی کرنے کے لیے کام نہیں ہے وہ 2000 سے اپنا بزنس سٹارٹ کر لے. بہت بہترین چیز ہے. اور بڑے فارمرز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ یہاں سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ فارمرز, میں نے دیکھا ہے میرے 2-3 فارمز میرا جانا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں سے بچتا کچھ نہیں ہے. آپ کو بچتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھا جو بھی غریبوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوگی نا اس میں سے امیروں کو کچھ نہیں بچتا. ایسے ہی ہے. آپ ان کی جو ہے نا وہ بس رونے سن لیا کریں. جب کسی غریب کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہوگی نا, یا سستی تفریح فراہم کی جا رہی ہوگی, ایک تو امیروں کا یہ بڑا مسئلہ ہے, بھائی یہ ہماری گیم ہے تو یہ ہم نہیں کھیلنی ہے, کوئی عام بندہ کیوں کھیلے, بھئی یہ ہمارے کام ہے تو ہم ہی کو سجے, یہ کوئی اور کیوں کرے. اور جب اگر وہ حکومت کے لیول پہ یا کسی کے لیول پہ بھی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے سستی تفریح, تو وہ اس چیز کو چھوڑ کے ایک نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں. یہ پرابلم ہے, یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, یہ چلتے رہیں گے پاکستانیوں کے ساتھ. بڑے پیمانے پہ کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. بیسیکلی ہمارا جو بزنس سٹارٹ ہوتا ہے یا فلاپ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چینلز جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے ہم نہیں کرتے, اس کی جو ہے ایسٹیمیشن جو ہے پہلے سے ہم نہیں لگاتے. تو اگر کسی فارمر نے, کسی نے فش فارمنگ کا کام شروع کرنا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ فشریز کا جو ریسرچ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان سے پہلے تو وہ معلومات لے, معلومات لینے کے بعد ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرے, اور وہ جو جگہ اس نے منتخب کی ہے اس کے سیمپلز, مٹی کے سیمپلز لے, پانی کے سیمپلز لے, اور اس کے پھر جو ہے ٹیسٹنگ کروائے وہاں سے ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر اس کو لگے, وہ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے تو اس کو کرے, اگر وہ کہیں کہ سوٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن ان سے پوچھے, یا اس طرح سے جو ہے اس کا جو بزنس ہے, جو اس کی فارمنگ پہ جو انویسٹمنٹ ہے
वो ज़ाया नहीं होगी या लॉस में नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये आपने बड़ा ही अच्छा जो है वो आज के टॉपिक लेकर आए हमारे पास, और हमने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाया अपनी आवाम के साथ कि एक फ़िश के हवाले से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। फ़िश देखें एक ऐसा सी फूड है कि जो आपकी स्किन, आपके अंदर जो है वो जितनी भी आपको एक प्रोटेक्शन फराहम करता है, और सर्दियों की बेहतरीन जो है वो डिश है। सर्दी हो गर्मी हो, आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िश को। और इसके अलावा अवेयरनेस आनी चाहिए कि आपकी कौन सी फ़िश जो है वो आप घर में रख सकते हैं, कौन सी फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं, किसको जो है वो आप खा सकते हैं, किस तरह की जो है फ़िशेस की तो डिशेस भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बनती हैं। और इससे जो है वो आपको पता है कि फ़िश ऑयल्स जो हैं वो कितने मशहूर हैं। आप पूरी दुनिया में ये बिज़नेस कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इससे पैसे कमा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे पास जिस तरह की अच्छी क्वालिटी की फ़िशेज़ हैं, मैं जाऊँगी ज़रूर, विज़िट करूँगी और उसमें से कोई काम की चीज़ ज़रूर निकालूंगी कि हमारी कौन सी ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनके ऑयल्स और जिनका जो है वो खाने में और जिनको घर में रखने में और जिनको फार्मिंग में रखने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि आप जहाँ भी डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे, आप अकाउंट्स मेरे मौजूद हैं इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह पे, यूट्यूब पे भी, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई वीडियोस जो हैं वो मेरी इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन। चीज़ें जो हैं वो एंटरटेनमेंट के ज़राए आपको क्या क्या मिल सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस हवाले से भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को मैं साथ साथ लेके चल रही होती हूँ आवाम के लिए, ताकि ये प्रोग्राम तो मैं करती हूँ, इसका तो एक मकसद होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो डिपेंड ऑन के सरकारी महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तियाँ क्या हैं, हुकूमत क्या काम कर रही है, आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा, अल्लाह हुकाम तक हम ये आवाज़ पहुँचाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर हम समझें तो इंडिविजुअल भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब वहाँ पर जाकर जो है वो कर सकते हैं, और अगर कुछ आप चाहते हैं तो वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई जो है वो हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, फेसबुक पे मेरे फेक पेजेस हैं, इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। वहाँ पर अक्सर लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि हमसे बात हो रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ। बाकी आप और जगह पर जो है वो बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल जो है इसको कितने दिन और मज़ीद रखा जाएगा? वहाँ पे इस मेले का इनेकाद तो कर दिया गया, 16 डेज़ का जो ये आर्ट्स एंड काउंसिल की तरफ से लगाया गया, इसका भी उसी में शुमार होता है या इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा? ये बेसिकली ये आर्ट्स ऑफ काउंसिल की जो है वो ये पूरे लाहौर में फैलाया गया है पॉइंट्स के हवाले से। ठीक है, ये उन्हीं के साथ जो है ये शुरू हुआ है और उन्हीं के साथ ये इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा, और इसके साथ अगर फिश के हवाले से में से एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात थी हमें जो देखी हमने और जो हम समझते हैं कि फिश एक ऐसी खुराक है जो किसी भी बीमारी में कोई भी डॉक्टर जो है वो खाने से मना नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त है वो फिशरीज के साथ ही इख्तिताम को पहुंचता है। आज का हमारा टॉपिक, ज़रूर जाइएगा जल्लो पार्क लाहौर और फिशरीज का जो है वो एंजॉय कीजिएगा उसको, और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी और हम देखेंगे जाकर। इंटरटेनमेंट का कोई भी जरिया हो उसे हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अच्छी और पॉजिटिव इंटरटेनमेंट, गलत वाली इंटरटेनमेंट नहीं। अच्छे लोगों में उठें बैठें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, अपने दोस्तों में बहुत मोहतात रहें क्योंकि दोस्त आपका तारुफ होते हैं। और इसी तरह सरकारी महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी के हवाले से अगर आपके पास कोई भी शिकायतें हैं, कोई आपके मसाइल हैं, आपके इलाके का कोई मसला है, तो आप हमारे चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को उजागर भी करेंगे, उठाएंगे इस मसले को। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मेरे प्रोग्राम को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें उस पर। पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ जब आप लिखेंगे डेट के साथ तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।